नमस्कार दोस्तों। 10 दिन पहले देश में दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर आसीन जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर समूचे देश को झंझोड़ के रख दिया था। विपक्ष बहुत एजिटेटेड तथा आक्रोशित था, मगर सरकार सत्ता पक्ष में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबने चुप्पी साध ली थी। केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस अप्रत्याशित घटना के 15 घंटे बाद एक बहुत ही रूखा सा इम्पोलाइट ट्वीट किया था। पिछले 10 दिनों से जगदीप धनखड़ ना ही पब्लिक में नजर आए हैं, ना ही उन्होंने पब्लिकली एक भी शब्द बोला है। किसी पॉलिटिशियन से उन्होंने मुलाकात करी हो अथवा कोई संवाद किया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। इतनी बड़ी राजनीतिक घटना पर ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं देखा गया दोस्तों। मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार जॉन मिल्टन ने अपने महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट में एक फ्रेज डेफनिंग साइलेंस का उपयोग किया था, जिसका अर्थ है वह खामोशी जो आदमी को बहरा कर दे। ये वही खामोशी है जिसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। 10 दिन पहले जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पब्लिक स्पेस से गायब क्यों हैं? क्या वे अस्वस्थ हैं? क्योंकि अपनी सेहत का हवाला देकर ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो किसी से मिल क्यों नहीं रहे? क्या वे किसी दबाव में हैं? उन्हें सेरेमोनियल विदाई क्यों नहीं दी गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो देश में हर शख्स की जबान पर हैं। उनकी खामोशी इसलिए भी एबनॉर्मल लगती है क्योंकि उनके इस्तीफे के 3-4 दिन बाद से ही कुछ मीडिया चैनल्स ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें धनखड़ को एक विलेन शातिर पॉलिटिशियन पेश किया जा रहा है, जो कांग्रेस और केजरीवाल जैसे नेताओं के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। ये न्यूज चैनल्स पब्लिक परसेप्शन में प्रो बीजेपी माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर एबीपी न्यूज की एक खबर थी, मोदी को हटाने की फिराक में थे धनखड़। कैपिटल टीवी एक और न्यूज चैनल जैसे इसने हद ही कर दी। धनखड़ का केजरीवाल कनेक्शन, क्या साजिश रच रहे थे दोनों। मोदी ने तोड़ा धनखड़ का चक्रव्यूह। एक और चैनल है आपका अखबार, जिसने एक हेडलाइन में कहा, बहुत बड़े खेल की तैयारी में थे धनखड़। इस तरह का मीडिया ट्रायल एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है, जिससे धनखड़ को देश के सामने एक साजिश करता विलेन साबित किया जा सके। क्या जगदीप धनखड़ इस मीडिया ट्रायल से बेखबर हैं? क्या वो इतने डरे हुए हैं कि अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल सकते? क्या वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपना पक्ष देश के सामने रखेंगे? और अगर इस प्रो बीजेपी मीडिया के इतने संगीन आरोपों में कुछ भी सच्चाई है, तो सरकार को ऑफिशियली देश के सामने सारे खुलासे करने चाहिए। अगर वाकई में जगदीप धनखड़ प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे, जैसा कि ये न्यूज चैनल्स लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार को सच्चाई देश के सामने बतानी चाहिए। जो कुछ भी हुआ या हो रहा है दोस्तों, वह कतई भी नॉर्मल नहीं है, या फिर यूं कहें कि मोदी शाह के राज में यही न्यू नॉर्मल है।